वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट यानी कि समुच्चय। सबसे पहले हम समुच्चय यानी कि सेट की परिभाषा देखेंगे कि ये क्या होता है। हम देखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं, यानी किन्हीं वस्तुओं का संग्रह यदि सुपरिभाषित हो तो उसे हम एक समुच्चय कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 इनका जो संग्रह होगा उसे हम समुच्चय कह सकते हैं। मतलब अर्थात 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है वह एक समुच्चय होता है। यहाँ पर ये परिभाषित है इस प्रकार की जो ये हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, इस प्रकार ये परिभाषित है, इसीलिए इनके संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू इनके संग्रह को भी हम समुच्चय कहते हैं, क्योंकि ये परिभाषित हैं, क्योंकि ये सभी जो हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं और इनके संग्रह को हम इसीलिए समुच्चय कह सकते हैं। अब हमें समुच्चय में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। वो बिंदु हैं 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु जिनमें से है समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची होते हैं, अर्थात वस्तु समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव, सदस्य इनका अर्थ एक ही होता है। दूसरा देखेंगे समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ए, बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड इस प्रकार निरूपित करते हैं। अब तीसरा बिंदु है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए, बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड आदि। अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनके समुच्चय को भी से निरूपित करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है उसके अवयव में ए उपस्थित है, ये उपस्थित है, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए अवयव है भी में, इसे हम ए अवयव है भी में पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें बी अवयव उपस्थित नहीं है, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे बी अवयव नहीं है भी, इसे इस प्रकार पढ़ते हैं बी अवयव नहीं है भी में। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखेंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, इसे हमने माना ए से निरूपित किया। इसके संबंध में हम देखेंगे कि एक जो है इस समुच्चय में है, यानी 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक उपस्थित है, तो एक को हम इस प्रकार लिखेंगे और इसे हम पढ़ेंगे एक समुच्चय ए में है और 11 इस समुच्चय में नहीं है, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे 11 अवयव समुच्चय ए में नहीं है। 3 इस समुच्चय में है, तो इसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि 3 समुच्चय ए में है। 12 इसमें नहीं है, तो हम पढ़ेंगे 12 अवयव समुच्चय ए में नहीं है। अब हम समुच्चय को निरूपित करने की विधियां देखेंगे। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। पहली होती है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी होती है समुच्चय निर्माण रूप। पहले हम देखेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय भी, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, इसे हम मंझला कोष्ठक कहते हैं, जो कि
इसके अंदर ये सब अवयव लिखे हुए हैं और इन अवयवों को हमने अल्पविराम द्वारा पृथक किया हुआ है। इसे ही हम रोस्टर रूप कहते हैं। इसमें अवयव अल्पविराम द्वारा पृथक होते हैं और एक मंझले कोष्ठक के अंदर होते हैं। अब दूसरी विधि हम देखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, समुच्चय AEIOU के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म क्या है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ हम देखेंगे AEIOU, इनमें से प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है जो कि इनका एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, जो गुणधर्म इनसे बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर केवल 5 ही होते हैं जो इनमें एक निश्चित गुणधर्म है। इस प्रकार हम इस समुच्चय भी को निरूपित करते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, इसे हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और इसे हम इस प्रकार पढ़ेंगे। X इस प्रकार है कि X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहाँ पर हम उसके अवयवों का एक निश्चित सर्वनिष्ठ गुणधर्म लिखेंगे और इसे इस प्रकार निरूपित करेंगे। यही समुच्चय निर्माण रूप है।